व्हाट अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लगभग 1 साल हो गया है कैमरा उठाए, व्लॉग बनाए और आप सबको अपनी छोटी छोटी जर्नीज़ में साथ लिए हुए। सच कहूँ तो 1 साल में काफ़ी कुछ बदल गया, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ नई चीज़ें मिली और ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती रही। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक था कि एक दिन फिर से कैमरा उठाना है और बस वो दिन आज है। तो वेलकम बैक टू माय लिटिल कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट। और इस बार शुरुआत करते हैं मेरे अपने पाली से परशुराम महादेव का सफ़र। एक छोटा सा सफ़र जो खूबसूरत है और मंजिल तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन। पूरा व्लॉग वॉइस ओवर ही रहने वाला है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सुबह हमने पाली से साजड़ी के लिए बस ली और साजड़ी पहुंचने के बाद एक जीप पकड़ी परशुराम महादेव के लिए। और यहीं से शुरू हुआ असली पहाड़ी सफ़र। सड़क छोटी होती गई, पहाड़ करीब आते गए और हर मोड़ के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती गई। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी असली चढ़ाई। अब आगे का सफ़र गाड़ी से नहीं, पैदल पहाड़ों के बीच से था। नेचर इज़ अ गिफ्ट दैट वी शुड डेफिनेटली अडोर, बिकॉज जहाँ एक तरफ हम राजस्थान को धुरारू राजस्थान और धुरारी धरती बोलते हैं और वहीं पर हमें इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले, इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। उसी सफ़र के बीच में हमें मिला ये एक बहुत छोटा सा बच्चा और इसकी शरारतें, और उससे भी ज़्यादा इसका जो ये लुक है वो देखकर तो मैं मेस्मराइज ही हो गई। और बुलबुलिया के अक्षय कुमार से कम नहीं लग रहा है। और जो इसने गाना गाया है, जो इसने भजन गाया है, वो तो और भी खूबसूरत है। ज़रा आप भी देखिए। हमारे साथ चली थी हमारी क्यूट सी छोटी सी दिव्या अपनी उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ खुश होने की कोई वजह नहीं होती, बस दिल खुश होता है और वही काफ़ी होता है। टीनेज में सफ़र की थकान की कोई फिक्र नहीं, ना मंजिल की कोई जल्दी, बस दिल कहता है चलो और चल देते हैं। अब सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं था, अब ये सफ़र उन नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ जानना और उनके साथ कुछ पल जीने का हो गया था। उसी बीच हमें ये फूल बेचने वाली आंटी मिली, जिनसे बातें करके जो दिल में आराम और सुकून मिला वो आप खुद देखिए। सही बात है, तो खत्म नहीं हुए मतलब। हाँ, और पछे बच जावे तो कई करो, बच जावे तो कई करो, मेलो माइने दूसरे दिन पहचान फिर हर हर महादेव बोल दो एक बार हर हर महादेव बोल दो। मैं वीडियो बनाऊं मैं इन वास्ते क्यों हर हर महादेव बोल दो एक बार, हर हर महादेव। बताओ पहले हर हर महादेव तो बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई अनजान लोग आपके दिल में कभी ऐसी जगह बना देते हैं जो शायद आपके जानने वाले भी ना बना पाए। आंटी की स्पिरिट देखकर हमें जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ गया और हम आगे निकल पड़े सफ़र पर। इतनी भीड़ देखकर हमने सोचा कि इस रास्ते से जाने से बेहतर है थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए, और हम निकल पड़े इस पगडंडी के सहारे, इस पगडंडी के रास्ते जहाँ के नज़ारे तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हमारे दिल में एक अलग ही उत्साह उमड़ पड़ा। वहीं दिव्या ने अपने नेल फ्लॉन्ट करने ज़्यादा ज़रूरी समझे और उसका भुट्टा ब्रेक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। रास्ते में मुझे एक चीज़ की कमी थी, वो था सिविक सेंस। जो आप देख ही रहे हैं कि इतनी खूबसूरत जगह पर भी लोगों ने किस तरीके से प्लास्टिक कचरा, पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक के जो कचरा फैला रखा है, उसके तो क्या ही कहने। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरीके से जो है कचरा ना फैलाएं और जगह को साफ़ रखने की कोशिश करें। ये हमारा ही देश है और ये हमारी ही वादियाँ और ये हमारी ही खूबसूरती है। जब हमें लोग दिखने लगे तो हमें पता चल गया था कि मंदिर का परिसर अब बस बहुत करीब है और हम जल्दी ही जो हमारे महादेव हैं उनके दर्शन करने वाले हैं। उसी बीच हमें ये छोटा बच्चा दिखा जो अपनी ही इमेजिनरी स्कूटी चला रहा था या गाड़ी चला रहा था। बचपन भी ना कितना अजीब खूबसूरत होता है। तब सफ़र का मतलब मंजिल नहीं, बस रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ होती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना शायद बचपन की सबसे खूबसूरत आदत है। अब बस कुछ ही कदम और हम गर्भगृह के बिल्कुल करीब थे, जहां महादेव गुफा में विराजमान है और हर तरफ गूंज रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। थकान तो थी, लेकिन जयकारों की गूंज के सामने जैसे सब भूल गए हों। हर एक जयकारा उत्साह बढ़ा रहा था और दिल बस यही कह रहा था कि अब बस महादेव से मिलने का वक्त आ गया है। जितना करीब जा रहे हैं उतना ही मन शांत होता जा रहा है। हम छोटे छोटे और धीमे धीमे कदम लिए ऊपर बढ़ते जा रहे थे। ऊपर की क्लिप तो मैं ले नहीं पाई। जब मैंने महादेव को देखा तो मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ महादेव और मैं और उनके बीच में हो रही एक शांत गुफ्तगू चल रही थी।
जो शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयां ना कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत अद्भुत था। कुछ एक्सपीरियंसेस हमारा दिल पूरी ज़िंदगी साथ लेकर चलता है और ये उन्हीं में से एक था। और इसी तरह ख़त्म हुआ हमारा परशुराम का ये छोटा सा सफ़र। नीचे आके सबसे पहले हमने दाल बाटी खाई क्योंकि भूख से हमारी हालत ख़राब थी। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी परशुराम गए हैं, और अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इन्जॉय करिए बाकी की सारी क्लिप्स। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales on